आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल स्वतंत्र प्रभात रोशनी सोनकर के साथ। जैसा कि आज हम लोग आए हैं गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में, हमारे साथ है प्रधानाचार्य मैडम, आपका नाम? अंजना श्रीवास्तव। अंजना श्रीवास्तव, जो कि गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हैं। जैसा कि मैडम आप यहाँ की प्रधानाचार्य हैं, तो आप कितने समय से यहाँ की प्रधानाचार्य हैं, और आपको प्रधानाचार्य के पद पर, क्योंकि बहुत अहम रोल रहता है प्रधानाचार्य का, तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। मैं यहाँ 5 वर्षों से कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रही हूँ और इस पद पे चुनौतियाँ तो बहुत हैं, लेकिन उसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से टैकल करते हैं। सबसे बड़ी चुनौती होती है बच्चों के एडमिशन की, क्योंकि इस समय जो है बहुत ही कंपटीशन का युग है और हर अभिभावक ये चाहता है इस समय कि हम इंग्लिश मीडियम और पब्लिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं। तो हमको बच्चों को ऐसा वातावरण देना पड़ता है जिससे कि बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी हमारे विद्यालय से कुछ अच्छा प्राप्त हो सके। बच्चा जो है वो यहाँ से जब निकले तो आगे उसको कोई समस्या ना हो। तो इसके लिए हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बच्चों को कराते हैं और उनको कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं कि जब बच्चा हमारे कॉलेज से निकले तो उसको किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा हम कॉलेज में बहुत अच्छा वातावरण भी देते हैं। हमारे कॉलेज में, क्योंकि ये सिख इंस्टीट्यूशन है, तो धार्मिक वातावरण होने के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध हैं। जैसे हमारे सभी क्लासेज में फैंस हैं, 4-5 फैन हर क्लास में हैं, लाइट की अच्छी व्यवस्था है और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। गर्मियों में ठंडा पानी बच्चों को मिलता है और इसके अतिरिक्त जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं सब उनको हम प्रदान करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपके इंटर कॉलेज में कौन कौन से विषय के कौन कौन से अध्यापक अध्यापिका हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से मतलब अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, छात्राओं को, इसकी जानकारी। हमारे यहाँ हाई स्कूल में वैसे तो 5 विषय कंपलसरी हैं: हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और होम साइंस, और मैथ्स में ऑप्शनल है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ 7 वैकल्पिक विषय हैं। कला है, पंजाबी है, सितार, संगीत गायन, 7 विषय हैं जिसमें कि टीचर्स बच्चों को अच्छा ज्ञान प्रदान करते हैं। सितार में भी हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे हैं। इंटर में भी हमारे यहाँ सितार और म्यूज़िक वोकल है और लगभग जो है वो 30 से 40 के बीच हमारे यहाँ इंटर में भी सितार के बच्चे होते हैं। तो हमारे यहाँ विषय विशेषज्ञ हैं जो बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसा कि सरकार द्वारा निःशुल्क बेसिक शिक्षा का अभियान चल रहा है, उसमें बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जा रही है, और मिड डे मील जो कि सरकार द्वारा चल रहा है, तो क्या आपके स्कूल में भी उसका लाभ बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है? हाँ, हमारे स्कूल में भी जो है वो इनका लाभ बच्चों को पहुंचाया जा रहा है। 6, 7, 8 को निःशुल्क जो है किताबें मिलती हैं और यूनिफॉर्म का पैसा जो है वो डीबीटी द्वारा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है बच्चों को। अब उनको यूनिफॉर्म नहीं दी जाती है, सरकार जो है वो पैसा देती है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है और उनके खाते में पैसा जाता है और मिड डे मील भी बच्चों को दिया जाता है। जैसे कि मैडम आने वाले समय में 15 अगस्त है, जो कि हमारे देश का बहुत राष्ट्रीय पर्व त्यौहार माना जाता है, तो इस अवसर पर अपने स्कूल के बच्चों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वतंत्रता दिवस हमारा आने वाला है, 75 वर्ष हो चुके हैं स्वतंत्रता के, तो हम इस संबंध में जो है बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने बहुत संघर्ष करके स्वतंत्रता पाई थी, जो आज की पीढ़ी जो है हमारी इससे परिचित नहीं है। तो हम अभी से इस कार्यक्रम को बच्चों को इसके बारे में, स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताते हैं, कैसे स्वतंत्रता प्राप्त की
और उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया कि उसको वो भूले नहीं, उनके संघर्षों को। और आज के परिवेश में बच्चे, क्योंकि हमें स्वतंत्रता तो प्राप्त करनी नहीं है, लेकिन हमें फिर से परतंत्रता की ओर नहीं बढ़ना है। जो स्वतंत्रता हमने हासिल की है, हमारा देश विकासशील देश है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसको विकसित देश की श्रेणी में ले जाएं, कि हमारा देश कल जो है, जो आने वाली पीढ़ी है, इसको इन्हीं के प्रयास से हमारा देश विकसित देश बनेगा। तो हम बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम उन सेनानियों के त्याग को न भूलें और अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।